सुप्रिया बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रहती थी। एक पत्रकार थी, इसीलिए हमेशा उसका इधर उधर जाना लगा रहता था। कई बार उसे बस से लंबा सफर भी करना पड़ता था। एक बार वह बस से दिल्ली आ रही थी, तभी बस में एक 11 साल का बच्चा उसके पास आकर भीख मांगने लगा। दीदी 5 रुपया दे दो। बेटा भीख नहीं मांगते, गंदी बात होती है। मैं भीख कहाँ मांग रहा हूँ, आपको एक गाना सुना देता हूँ। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए, और ये कहाँ जीवन है, हंसो मेरे भाई हंसने के लिए। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। किसने सिखाया तुम्हें इतना अच्छा गाना? कोई नहीं सिखाया दीदी, मैं खुद गाता हूँ, तभी तो पैसे मिलते हैं। तुम पैसों के लिए गाते हो? फिर क्या करते हो पैसों का? आप भी ना बहुत पकाऊ हो दीदी, सवाल पर सवाल। पैसों का क्या करते हैं ये भी कुछ पूछने की बात है। खाना खाता हूँ और रोज के 40 रुपए बस अड्डे के चौकीदार को देता हूँ। उन्हें किस लिए देते हो? अरे वैश तो अपने को सोने की जगह देते हैं, नहीं तो कहाँ रहूंगा मैं। घर, माँ बाप कुछ नहीं है क्या? माँ भाग गई और बापू माँ के गम में दारू पीकर मर गया। तुम इतने छोटे हो, रात में बस अड्डे पर सोते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता। अब टॉमी सोता है ना मेरे पास, इसीलिए। तुम कुत्ते के साथ सोते हो? अपन दोनों ही अनाथ है, उसका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। जानती हो, जब से वो आया है मेरे पैसे चोरी नहीं होते, नहीं तो रोज रात में वो चौकीदार मेरे पैसे चुरा लेता था। अब जैसे ही कोई मेरे पास आता है वो भौंकने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो सब यहाँ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और वो चौकीदार तो मुझे कुत्ता कहता है, और बसों में छोटू। सुप्रिया को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। कितना प्यारा था वह बच्चा, एकदम से उसकी आंखों में बस गया। सुनो, आज से तुम्हारा नाम कृष्णा है, और कृष्णा कभी भीख नहीं मांगते, वो तो लोगों को देते हैं। ये 500 रुपए है, इन्हें संभाल कर रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। कल सुबह इन पैसों से फूल, पेन, चने या नींबू जो मन करे खरीदना और बेचना। इनसे जो पैसे आएंगे उनसे और ज्यादा सामान खरीद कर बेचना। फिर तुम्हें ना तो किसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी और ना ही गाना सुनाना पड़ेगा। कृष्णा, बहुत अच्छा नाम है कृष्णा, बिल्कुल भगवान के माफिक। अब मैं अपना नाम सबको बताऊंगा, अब मुझे कोई छोटू या कुत्ता नहीं बुलाएगा। वह जोर से चिल्लाया, मेरा नाम कृष्णा है, सुन रहे हो ना सब लोग? दीदी आप बहुत अच्छी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भीख नहीं मांगूंगा। बहुत अच्छी बात है, कल से कुछ बेचना शुरू कर देना। अब मैं चलती हूँ। आपकी बहुत याद आएगी दीदी, आती रहना, मैं यहीं किसी बस में आपको मिल जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे याद करोगे? ठीक है, जब भी मेरी याद आए तो ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पते पर आ जाना। कभी मौका मिले तो टीवी पर समाचार देखना, मैं वहीं आती हूँ। सुप्रिया ये कहकर चली गई। कृष्णा उसे दूर तक देखता रहा। उसकी मुट्ठी में वो कार्ड और 500 रुपए का नोट था, जो उसके लिए करोड़ों की संपत्ति के बराबर था। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुप्रिया ये कहकर चली गई। कृष्णा उसे दूर तक देखता रहा। उसकी अगले दिन सुबह। लगता है सुबह हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए। दीदी के दिए पैसों का सामान जो खरीदना है, आज से भीख बंद। वह जल्दी से उठा और बाजार की तरफ दौड़ा। चारों तरफ देखने लगा कि क्या खरीदूं। दीदी ने तो कई चीजों के नाम बताए थे, लेकिन क्या लूं? बस में फूल, पेन, ये सब कौन खरीदेगा? चने, हाँ चने खरीद लेता हूँ। मैंने देखा है लोगों को मसाले वाले चने बहुत पसंद है। कृष्णा ने 1 किलो चने, नींबू, प्याज और कुछ मसाले खरीदकर चटपटे मसाले वाले चने तैयार किए, जो बहुत ही स्वादिष्ट बने। उन्हें रखकर बेचने के लिए कुछ अखबार खरीदे और बस में मसाले वाले चने बेचने शुरू कर दिए। आज वह अपनी मेहनत की कमाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। रात में वह टॉमी से बात करने लगा। देख टॉमी, मेरी पहली कमाई, अगर दीदी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी पहली कमाई उनको दे दूं। इस पर उन्हीं का अधिकार है। उसे एकदम से सुप्रिया की आवाज आई। उसने देखा कि बस अड्डे के पास एक दुकान में टीवी में दुकान मालिक समाचार सुन रहा है, जहां वो गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए बोल रही थी। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं भी पढ़ता। हरामी, पढ़कर क्या हवाई जहाज उड़ाएगा, भाग यहाँ से।
ना जाने कब से मेरा टीवी देख रहा है। कृष्णा उसकी बात सुनकर रोने लगा। तभी टॉमी ने दुम हिलाई। कृष्णा समझ गया कि उसका रोना टॉमी को अच्छा नहीं लगा। वो चुप हो गया। वैसे टॉमी, पढ़ तो मैं भी सकता हूँ। अपन को कौन सा सारी रात चने बेचना है? दिन में चने बेचूंगा और रात में पढ़ूंगा। लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन? लगता है चने शाम को बेचने पड़ेंगे और सुबह के लिए कोई सरकारी स्कूल खोजना पड़ेगा। हवाई जहाज उड़ाकर तो नहीं, लेकिन उस दुकान मालिक को पढ़कर जरूर दिखा दूंगा। जहां हौसले बुलंद होते हैं वहां राहें खुद ब खुद मिल जाती हैं। कृष्णा को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। अब वह दोपहर तक स्कूल जाता, आए दोपहर बाद चने बेचता। चने से ज्यादा फायदा ना होता देख वह नींबू बेचने लगा, जिससे उसे बहुत आमदनी होने लगी। वैसे भी लोगों को सफर में नींबू में नमक लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा सब्जी वाले से नींबू खरीद कर बेचता था, लेकिन जब उसकी बिक्री ज्यादा होने लगी तो वह मंडी से खरीदने लगा और मंडी से मुनाफा होता देख उसने अपना नींबू का गोदाम बना लिया, जहां से लोग मंडी के लिए नींबू थोक के भाव में खरीद कर ले जाते थे। अब उसके पास समय ही समय था, जिसकी वजह से अब उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था। कृष्णा अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि कभी सुप्रिया से मिल ही नहीं पाया, लेकिन वह अपनी उस दीदी को कभी नहीं भूला। वह चाहता था कि किसी दिन वह पढ़ लिख कर कुछ बने और फिर सुप्रिया से मिलने जाए, लेकिन शाम के 7 बजे वह टीवी पर उसके समाचार देखने नहीं भूलता। बहुत साल गुजर गए। कृष्णा ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। कुछ सालों के बाद उसकी भर्ती पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर हुई। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं खुद को दीदी से मिलने से नहीं रोक पाऊंगा। उनके 500 रुपए का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आज मैं इस वर्दी में उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा तो शायद वो अंदाजा भी न लगा पाए कि मैं कौन हूं। हो सकता है दीदी मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। उनके दिए 500 रुपए ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुप्रिया का दिया हुआ कार्ड कृष्णा ने आज भी बड़ी हिफाजत से रखा हुआ था। तभी कांस्टेबल ने आकर कहा, सर, एक महिला पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने आई है। मेरा इंटरव्यू? मगर किस लिए? मैंने तो अभी तक कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू लिया जाए। खैर, उन्हें भेज दो। वह पत्रकार कोई और नहीं सुप्रिया थी, जिसे देखते ही कृष्णा की आंखें खुशी से भर गई। वह कुछ नहीं बोल पाया। सुप्रिया उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि उस समय वह केवल 9-10 साल का बच्चा था। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको सड़कों और बसों में नींबू बेचते हुए आपको पढ़ने का विचार कैसे आया? आपको किसने प्रेरित किया कि आज आप इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं? मेरी दीदी ने। जानते हो, जब मैं छोटा था तो बसों में चढ़कर भीख मांगता था। वहीं मुझे वह दीदी मिली जिन्होंने मुझे मेरा नाम दिया, एक पहचान दी और साथ में एक 500 का नोट देकर यह भी कहा कि आज के बाद कभी भीख मत मांगना। ये कहकर वह सुप्रिया के पैरों में बैठ गया और खुशी के मारे रोने लगा। सुप्रिया उसे पहचान गई। कृष्णा, तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी और इस मुकाम पर पहुंचे। काश मैं भारत के हर एक बच्चे की गरीबी मिटाकर उन्हें तुम्हारी तरह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकती। दीदी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भूलने को कौन कहता है? बस जब भी मेरी याद आए तो मेरी तरह गरीब बच्चों की मदद करना, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे पास अब पैसा भी नहीं है। क्यों दीदी? पति रहे नहीं और बेटा बहू के साथ विदेश चला गया। जो कमाती हूँ उससे खुद का ही गुजारा हो पाता है। दीदी, आप चिंता न करें। आज से आप मेरे साथ रहेंगी और हम दोनों मिलकर गरीब बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और फिर सुप्रिया कृष्णा के साथ रहकर गरीब बच्चों की मदद करने लगी।